बिहार में एक और मामले में नीतीश सरकार घिरती नजर आ रही है। प्रदेश में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस को चलाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया वह जेडीयू सांसद के रिश्तेदारों की है। 1600 करोड़ रुपए के इस ठेके के आवंटन में नियमों की अनदेखी के साथ ही निविदा के नियम भी बदले जाने के आरोप हैं। खास बात यह है कि जब बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार थी तब इस मामले को राजद के ही विधायकों ने उठाया था, लेकिन जैसे ही सरकार से बीजेपी बाहर और राजद अंदर हुई तो मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। बता दें कि एम्बुलेंस का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। सरकार की इस योजना के तहत एम्बुलेंस गंभीर बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाती है और इसके बदले में मरीजों से कोई फीस नहीं ली जाती है। इस मामले में कई आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला, कंपनी के निदेशक सांसद के बेटे, बहुएं और बहनों। पीडीपीएल जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की कंपनी है। चंदेश्वर मौजूदा दौर में जहानाबाद से सांसद हैं। इस कंपनी में सांसद के कई रिश्तेदार निदेशक पद पर हैं। दूसरा, ठेका देने के लिए नियमों में बदलाव। आरोप है कि ठेका देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। नियम के मुताबिक अगर कोई कंपनी अकेले ही बोली लगा रही है तो उसके पास पिछले 3 सालों के दौरान कम से कम 750 एम्बुलेंस को चलाने का अनुभव हो। इसके अलावा 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और कम से कम 75 सीटों वाला कॉल सेंटर होना चाहिए। लेकिन पीडीपीएल ने बिहार में अकेले कभी एम्बुलेंस नहीं चलाई, उसके पास सिर्फ 50 सीटों का कॉल सेंटर था। तीसरा, दस्तावेज लीक करने का आरोप और चौथा, कोर्ट में गया मामला लेकिन नहीं मानी गई बात। हालांकि सांसद चंदेश्वर प्रसाद ने कहा, ये मेरे रिश्तेदार की कंपनी है और इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत साझेदारी नहीं है। हम सभी नीतीश कुमार को जानते हैं, वह किसी का पक्ष नहीं लेते। हालांकि सांसद चंदेश्वर के परिवार वालों को एम्बुलेंस टेंडर मिलने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, जेडीयू सांसद होने के कारण उनके बेटे के फर्म को टेंडर नहीं मिला। व्यापार करने का सबको अधिकार है। बीजेपी नेताओं के परिवार वाले भी कारोबार करते हैं। बीजेपी का आरोप निराधार है। जब बीजेपी सत्ता में थी तब ये बात क्यों नहीं दिखी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।